नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 26,000 की दीवार को नहीं भेद पा रहा निफ्टी, ऊपरी स्तरों से करीब 70 पॉइंट फिसल कर 25,950 के करीब। आईसीआईसीआई, भारती, लार्सन एंड ट्यूब्रो और ओएनजीसी ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में कमजोरी, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट। अच्छे नतीजों के बाद आज के बिग स्टॉक्स आयशर में बुलेट रफ्तार, करीब 6% दौड़ा बना निफ्टी का टॉप गेनर। पिछली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 21 तो वहीं रेवेन्यू में करीब 23% का दर्ज हुआ उछाल। साथ ही दूसरे ऑटो शेयर में भी रौनक कायम, इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। सरकारी बैंक और रियल्टी शेयरों में आज मुनाफा वसूली, करीब 1% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। डिफेंस और कैपिटल गुड शेयरों में भी दबाव। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। अच्छे नतीजों के बाद टाइटन और जुबिलेंट फूड में खरीदारी कायम, तो वहीं डिस्काउंट पर ओएफएस से टूटा बीएचएल। शेयर 6% गिर कर वादा के टॉप यूजर्स में हुआ शुमार। उधर स्पॉटलाइट इंडस टावर भी ऊपर। अच्छे नतीजों के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं ब्रिटानिया भी करीब 4% भागा। रिजल्ट के बाद टोरेंट पावर करीब 5% फिसला। ओके, सेकंड टॉप गेनर अपोलो हॉस्पिटल, सॉरी, टॉप तो आयशर है ऑब्वियसली, अभी भी करीब 6.5% ऊपर। खैर एनीवे, 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। आशीष बहेती और प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो में रहेंगे शो में आपके साथ। हमारा साथ उसके बाद देंगे रचना वैद्य और अमित सेठ। इसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में आज मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़ेंगे। नतीजों पर बलरामपुर चीनी के सीएफओ प्रमोद पटवारी से बात करेंगे और टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से। साथ ही ये जानेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल्स में नतीजों के बाद इतनी तेज़ी क्यों है। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर। और मार्केट अब करीब डे लो पर है। निफ्टी 4 पॉइंट रेड में 25,932 पर, और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है उसको 60,500 पर बैंक निफ्टी। लेकिन आज थोड़ी दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप 1/3% नीचे है, स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी आज थोड़ा सा नीचे है, और एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए डिक्लाइंस के फेवर में, हालांकि थोड़ी सी रिकवरी है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं। आयशर मोटर्स आज का हीरो ऑफ द डे, 6.5% ऊपर, अभी भी डे हाई पर बना हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल्स 5% ऊपर है। संवर्धन मदरसन 4% ऊपर है। फोर्टिस 4% ऊपर। ब्रिटानिया, मैक्स, एम&एम, पीबी फिनटेक, अशोक लेलैंड, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। आज 2 एक्सीडेंट्स हैं, मिनी एक्सीडेंट्स कहेंगे इन्हें। बीएचईएल 6% नीचे और टोरेंट पावर करीब 5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज, स्विगी, एमसीएक्स, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई आपको दिखाई देगी। वीरू जी, ये थी अब तक के बाजार की छोटी सी सबरी। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत शुरू करते हैं। प्रशांत सावंत, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर अमित सेठ, रचना वैद्य, आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरे 2 ट्रेड्स इस समय रहेंगे। पहला रहेगा ऑटो क्षेत्र से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक नया स्विंग हाई वापस ये क्रॉस कर रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 380 का, और टारगेट्स रहेंगे 394 के। दूसरा स्टॉक जो मैं चूज करना चाहूंगा वो एफएमसीजी से मैरिको है। मैरिको में पहले भी बाय कॉल दी है, कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर। तो इसे बाय करें। 760 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 785 के। ओके, मैरिको 767 पे आपका बाय कॉल। एक आज की स्ट्रॉन्ग पॉकेट एफएमसीजी में मैरिको। निफ्टी ड्रिफ्ट हुआ फर्दर। आई मीन, ये बीते 10 मिनट का फॉल बहुत एग्रेसिव था। आई मीन, ऑल द वे फ्रॉम 960 एकदम से 960 से ड्रिफ्ट 50 पॉइंट हुआ लगभग एक कैंडल में। रचना जी, आपके 2 ट्रेड्स, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। और मेरे दोनों ट्रेड्स डाउन साइड पे रहेंगे। उसमें एक रहेगा आईसीआईसीआई प्रू, जिसको हमने कल 3 बजे भी एसटीबीटी दिया था। आज वहाँ गैप डाउन तो हुआ है, पर और गिरावट का चांस मुझे नजर आ रहा है। तो जब तक ये काउंटर 643 के नीचे रहेगा तब तक हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 643 पे एसएल लगाएंगे, एंड डाउन साइड में हमारा टारगेट इसमें बन सकता है 635 एंड 630 का।
तो ये पहला वो हो गया। और दूसरा, मेटल्स में हद से ज्यादा आज वीकनेस नजर आ रही है, तो विल लुक एट JSW स्टील जो कि 1243 पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1250 एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा इसमें 1235 एंड 1229। ओके, JSW स्टील सेल 1239 पे। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड, आपके दो ट्रेड इनफैक्ट। जी विजय, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट है वोल्टास। अगर हम इसको देखें, एक रेंज ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है, तो बहुत लो रिस्क पे ये ट्रेड मुझे नजर आ रहा है। यहाँ से अगर टेक ऑफ हो तो अच्छे टारगेट्स नजर आ सकते हैं। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 1465, 1465 स्पॉट लेवल। टारगेट होगा 1515, 1515। और नेक्स्ट पिक होगा टीवीएस मोटर्स। यहाँ क्लियर एंड क्रिस्प ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो यहाँ करीबन 3820-25 के बीच स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 3925, 3930, 3930। ओके, अब बहेरी जी के पास चला जाए। बहेरी जी बताइए, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, एक लॉन्ग शॉट के साथ जाना चाहेंगे तो मैक्स हेल्थ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1020 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है 1060 और 1080 तक के टारगेट्स के लिए। शॉर्ट साइड में एरिडा में बिकवाली की सलाह है। मुझे लग रहा है इसमें एक स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 128 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में मुझे लगता है इसमें 124 और 122 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मीनवाइल मार्केट वापस डे लो पर आ रहा है और कोई आज दिक्कत आ रही है कि रिकवरी नहीं टिक रही है। जो पिछले 3-4 दिन का ट्रेंड है उसके थोड़ा सा उलट चल रहे हैं हम। हालांकि अभी भी हम कल के लो के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब मार्केट में हल्की सी दिक्कत है यहाँ पर। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाइए ज़रा। और क्लियरली एक दो मार्केट के पेन पॉइंट्स जो रही हैं उनमें भारती एयरटेल अब सबसे प्रोमिनेंट बनता जा रहा है। 8 पॉइंट का ड्रैग है। लासन ने भी इम्पैक्ट डाला, TCS और ITC यहाँ से भी इम्पैक्ट आया। चलिए अब मार्केट पर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की चर्चा करते हैं। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल मौजूद है हमारे साथ। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। एक मार्केट में मूड माहौल तो बदला है, सेंटिमेंट भी बदला है। ट्रेड डील के बाद FIS की भी बाइंग शुरू हुई है और मोर कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि नंबर्स भी इम्प्रूव होने शुरू हुए हैं। क्या ये कहा जाए कि अब यहाँ से थोड़ा मार्केट के लिए पॉजिटिव दौर शुरू हो सकता है? नहीं, हमारी उम्मीद बहुत है कि वर्स्ट इज बिहाइंड। दुनिया के सारे मार्केट अच्छा कर रहे हैं। तो ग्लोबल देखना और वहां से वरी ढूंढ के इंडिया में लाना, अगर वहां की वरी होती तो भाई वहां के मार्केट पहले इम्पैक्ट होते, हम क्यों हो रहे हैं? जबकि हमारे यहाँ तो ज्यादा बाइंग डोमेस्टिक होती है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक इंटरनल थी। एक हमारा करेंसी रुपया वीकन हो रहा था। बाकी सारी करेंसी जो है वो US डॉलर के मुकाबले तेज हो रही थी। दूसरा, हमारे पास ट्रेड डील नहीं थी, बाकियों के पास थी। अब अगर आप देखो तो दोनों ही चीजों में रुपया नए लेवल पे थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। ट्रेड डील बाकियों के पास एक आध दो होंगी, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है ट्रेड डील की। तो जो भी अगर आप बाहर से हमको देखते हो तो वी एज अ कंट्री लुक वे मोर अट्रैक्टिव देन बिफोर। जैसा आपने बोला, अर्निंग्स आनी शुरू हो गई हैं। Q2 अच्छा था, Q3 अच्छा जा रहा है और हमारी रिलेटिव वैल्यूएशंस बहुत इंप्रूव हो गई हैं। जो FPI का रुख हमसे दूर हुआ था उसका एक और कारण था दिस फोकस ऑन AI। अब ऐसा नहीं है कि फोकस ऑन AI नहीं है, फोकस है, पर शायद उसमें आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर कुछ डिवीजन लेट मी से दिख रहा है कि लोग वैल्यूएशन को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके दो राय निकलने लगी हैं और शायद इस वजह से भी लोग हमारे बाजार को देखना शुरू करें। बिल्कुल। प्रतीक जी, आज का सबसे शानदार मूव है ऑटो स्टॉक्स में। एज अ म्यूचुअल फंड आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं स्पेस को? इसने लीड किया है GST कट के बाद से, लगातार बीच में करेक्शन आई लेकिन शानदार मूव्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे शानदार मूव्स नहीं है। हमारा ध्यान इस तरीके से है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, हमको ऐसा लगता है। तो अगर आप हमारा हाउस देखेंगे तो हमारे पास जो भी कंपनियां इलेक्ट्रिक में जीतती हुई लग रही हैं, अर्ली डेज है, इट कैन कीप चेंजिंग, बट जो भी कंपनियां हमको लग रहा है इलेक्ट्रिक में जीत रही हैं उसका आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। टू व्हीलर की कंपनियां हो गई, इवन कार की कंपनियां हो गई,
तो हमारे यहाँ आपको वही रुझान मिलेगा। ओके। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज अपोलो के नंबर्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ये वो स्पेस जिसने पिछले 3 महीने में प्राइस डैमेज देखा भी है, और इनफैक्ट अगर आप लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स को देखें वो भी अच्छे थे। अपने बेड एडिशंस इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रखे, पूरे पूरे सेक्टर ने। प्रदीप जी, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्टॉक्स पे आपका व्यू इस पर? सो हॉस्पिटल स्टॉक्स में ना पहले ये पूरी थीम थी और सारे जो स्टॉक्स थे उन्होंने एक पीरियड तक अच्छा किया। अब जो है थोड़ा सा ये बॉटम अप हुआ है, मतलब इसमें टेलविंड्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर थोड़ा सा बॉटम अप करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग विनर्स। तो इसमें अगर कोई कंपनी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के थ्रू ज्यादा रूम ऐड कर रही है, वहां पे क्या होता है कि ब्रेक इवन जल्दी हो जाता है, 6-7 महीने में हो जाता है, वर्सेस की ग्रोथ थ्रू न्यू हॉस्पिटल्स। तो ये एक थोड़ा जो है देखने की चीज है कि ग्रोथ सारे करेंगे, कुछ लोग ज्यादा वर्सेस समबडी एल्स, पर ग्रोथ ब्राउनफील्ड आ रही है या ग्रीनफील्ड आ रही है। ब्राउनफील्ड वालों में शायद पे बैक और ब्रेक इवन जल्दी आ जाए। जो एक ओवरहैंग है इस स्पेस में वो ये कि पहले जो था, ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया में क्वालिटी हॉस्पिटल बेड्स की बहुत ज्यादा कमी है जो है, अ, और इस वजह से शायद एक प्राइसिंग पावर हॉस्पिटल्स के पास है। पर अब ये देखा जा रहा है कि मोर एंड मोर जो पेशेंट है, कस्टमर है, वो उधर पुशबैक दे रहा है। इनफैक्ट इवन इंश्योरेंस कंपनी से भी पुशबैक दिख रहा है। तो जो एकदम अनइंटरप्टेड एक थीम चली थी, अब शायद थोड़ा सा बॉटम अप हमको ढूंढना पड़े। ओके, तो हॉस्पिटल स्टॉक्स में ये प्रतीक जी का लॉजिक है। एक दो बास्केट ऐसी है सर जो पिछले 3 महीने में हॉस्पिटल नहीं चले थे, वहाँ पे अनवाइंडिंग थी, और 1 वर्ष 1.5 साल लगभग हो गया वाइट गुड को, जो नहीं चल के दिए। और पिछली बार तो डिमांड भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि टेम्परेचर उतना नॉर्थ इंडिया में ऊपर नहीं जा पाया था। अभी आपको लग रहा है सर वाइट गुड सेगमेंट में ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आप लोगों के कैसे हैं, और क्या ये जो प्राइस डैमेज हुआ था उसके बाद कुछ चेस करने लायक वाइट गुड सेगमेंट में नजर आ रहा है आपको? सो प्रीमियमाइजेशन एक थीम है, और जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बेटर हो, वोल्टेजेस अप एंड डाउन नहीं हो, तो जो एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेटर टाइप के वाइट गुड हैं उनकी बिकवाली में बढ़ोतरी होनी चाहिए इन कॉम्बिनेशन विद पर कैपिटा इंक्रीजेस। तो वो एक लॉन्ग पीरियड थीम है। पर इसमें क्या हुआ है कि अगर आप देखें ना, एक एसी कैसे बनता है, आप एक चीज सोचते हो हम ऐसा बनाएंगे, एंड देन देयर आर कंपोनेंट गाइस हु सप्लाई व्हाट यू वांट, यू असेंबल, यू पुट योर स्टिकर एंड यू पुट इट इन द मार्केट। ओके, आपको प्रीमियम एंड पे चाहिए तो आप थोड़ा बेटर कंपोनेंट ले लो, मतलब क्वालिटी वाइज, फील वाइज। अगर आपको थोड़ा सस्ता करना है, आप थोड़ा सस्ता कर लो, मतलब लॉट ऑफ द स्टफ कैन बी बॉट, असेंबल्ड एंड पुट इन दी मार्केट। सो अगर आप बाजार जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे एसी में ये फीचर चाहिए, तो आपको एक क्या कहते हैं, मतलब कम दाम वाला एसी भी शायद मिल जाए, पर अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो तो आपको शायद थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़े। सो ये जो है ना, क्योंकि फीचर सारे किसी एक के पास नहीं है, हर किसी के पास जाते हैं, तो इट बिकम्स अ हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट। और जो ब्रांड्स हैं दे हैव नॉट बीन एबल टू सस्टेन ब्रांड एडवांटेज। अगर मार्केट शेयर की गेन के पीछे भागते हैं तो मार्जिन घट जाती है, अगर मार्जिन बढ़ाते हैं तो मार्केट शेयर घटती हुई दिखने लगती है, सस्टेन होता हुआ नहीं दिखता। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो लोग कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, दे मे बी अ टैग बेटर टू प्ले द स्पेस। स्पेस में ग्रोथ रहेगी, बट आप कंपोनेंट्स के साथ खेलोगे या आप ब्रांड के साथ खेलोगे, वो देखना है। अगर आप ब्रांड के साथ खेलते हो तो मोस्ट प्रीमियम ब्रांड जो हैं उनके साथ रहिए, क्योंकि द ओनली रीजन टू गो फॉर ए ब्रांड इज कि आपने ड्राइंग रूम में कुछ लगाया है, लोग आ रहे हैं, बोले हाँ चलो प्रीमियम चीज लगाई है।
वरना इट इज ऑल वेरी सिमिलर। प्रतीक जी, एक और स्पेस जहां अच्छी री रेटिंग हो रही है वो है कैपिटल मार्केट स्पेस, क्योंकि भले ही वो ऑप्शंस का स्पेस थोड़ी सी सरकार स्ट्रिक्ट हुई थी, लेकिन नंबर्स में कोई कमी नहीं है यहाँ पर। इस स्पेस में आप इन्वेस्टेड हैं क्या, और क्या व्यू होगा आपका? ये हमारा काफी स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड स्पेस है। वी थिंक इंडिया इज चेंजिंग फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स टू अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमारे हाउस में आपको शायद बैंक्स कम दिखेंगे, कैपिटल मार्केट कंपनियां ज्यादा दिखेंगी। दोनों स्टॉक मार्केट वाली, कमोडिटी मार्केट वाली कंपनियां ज्यादा दिखेंगी। इसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ हो सकते हो, जहां पे वो एयूएम बिजनेस है कुछ हद तक बैंक जैसा। उसमें बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट 12% के आसपास की कंपाउंडिंग करता है, जो कि लॉन्ग समय से करता आ रहा है, तो उतना तो आपको ग्रोथ मार्केट की कंपाउंडिंग से ही मिल जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लेट्स से बैंक्स। एंड इसके ऊपर अगर आपका इनफ्लो अच्छा है, जो कि हम काफी समय से देख रहे हैं बरकरार है, तो end result on the mutual fund side may be a tad better. So we tend to favor mutual fund business over a banking business as a business. इसके साथ इंटरमीडियरीज हैं, आपके एक्सचेंजेस हैं, आपके ब्रोकर्स हैं, पूरा पीछे का बैक ऑफिस डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे ही लोगों का जो ग्रोथ आप देखोगे सस्टेन लॉन्ग पीरियड अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। वाइल इट विल बी वोलेटाइल, सो एक्सचेंज के वॉल्यूम वोलेटाइल हो सकते हैं, आपने मार्जिन बढ़ा दिए वॉल्यूम गिर जाएंगे तो वोलेटिलिटी आएगी। ब्रोकर्स के साथ भी सिमिलर है, पर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड पे इट शैल गेन स्ट्रांगली इज व्हाट आवर थॉट इज। इसमें एक और ओवरले करते हैं कि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर ओवर ब्रिक एंड मॉर्टर, तो वहां पे आपको ग्रोथ और ज्यादा दिखेगी। जो एक और अच्छी चीज है वो ये कि काफी समय से हम फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग वाले स्पेस में बहुत ज्यादा प्राइसिंग प्रेशर देख रहे थे। अब जो है शायद वो स्टेबलाइज हो गया है, और धीरे धीरे पूरी स्पेस में आपको किसी एक तरीके से वरना दूसरी तरीके से जो भी प्लेयर्स हैं वो प्राइस इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, विच इज ग्रेट फॉर बॉटम लाइन। ऑलराइट प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। आगे बढ़ते हैं अब और बात करेंगे बलरामपुर चीनी के नंबर्स की। तीसरी तिमाही में कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए, मुनाफा 61% बढ़ा है, जबकि इनकम में 22% की ग्रोथ है। हमारे साथ बलरामपुर चीनी के CFO प्रमोद पटवारी मौजूद हैं। प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा प्रमोद जी, एक चीज़ सबसे पहले आपसे पूछूं, आपका कोई ट्रेड डील से इम्पैक्ट तो नहीं है ना, या तो इथेनॉल बिजनेस में या शुगर बिजनेस में, या कुछ है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है। एथेनॉल मेज दोनों को ही बाहर रखा गया है ट्रेड जोन से। तो इन टर्न वो पॉजिटिव होगा क्या आपके लिए, इसका मतलब? भाई नेगेटिव कुछ नहीं है। एथेनॉल नेगेटिव कुछ नहीं कैपेसिटीज है आपको, हाँ, तो नेगेटिव कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, जैसे कहते हैं कि अगर कुछ खराब नहीं है तो अच्छा ही है, बेसिकली ये मान लेते हैं। चलिए अब आपके नंबर्स पर आते हैं, और ये आपकी जो इस बार क्रशिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, उसका कारण बताएं, और अगले क्वार्टर के लिए, अगले सीजन के लिए क्या आउटलुक है? सो क्रशिंग जो ऑपरेशन स्ट्रांग रहे उसके दो रीजन है। एक तो कैपेसिटी का बेटर यूटिलाइजेशन है, एंड हम लोग कुछ अर्ली स्टार्ट हुए हैं। फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द क्रशिंग सीजन हमें लगता है कि 5 से 6% हमारा क्रशिंग वॉल्यूम बेटर रहेगा इस सीजन के लिए। ओके, और रियलाइजेशन इस बार 41 रुपीज़ पर केजी है, ये नंबर रहेगा या इससे इम्प्रूव हो सकता है, या थोड़ी सी गिरावट आ सकती है? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको दे देता हूँ। सीजन स्टार्ट होने के पहले जो शुगर प्रोडक्शन का अनुमान था कंट्री में, उससे हमें लग रहा है कि अब वो घट रहा है। बलरामपुर का अनुमान है कि 32.5 मिलियन टन का ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन होगा, एंड नेट कैन बी लोअर देन 29 मिलियन टन। अपने कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स को यदि ध्यान में रखते हैं तो लगता है कि 4 लाख टन से इन्वेंट्री को हम डिप्लीट करेंगे। जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 मिलियन टन थी, वो हम 4.6 के आसपास क्लोज करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। इसके बैकड्रॉप में करंटली जो हम लोग 41 साढ़े 41 के बीच में चीनी बेच रहे हैं, और ये हमारी क्रशिंग सीजन का पीक पीरियड है।
तो ये प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। हमें नहीं लगता है कि प्राइसेस यहाँ से करेक्ट होंगे। विथ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव बायस ही है आगे जाके। ओके, पॉजिटिव बायस आगे के लिए। प्रमोद जी, डिस्ट्रिक्ट सेगमेंट रेवेन्यूज आपके 67% अप है वाई बेसिस पे, 353 करोड़ रुपए। आगे के लिए क्या आउटलुक है आपका? और मैं अगर इस 9 महीने की मार्जिन्स देखूं तो ये करीब करीब 12.3% की ट्रैजेक्टरी में है। बोथ टॉप लाइन इन डिस्टिलरी सेगमेंट और मार्जिन्स का आउटलुक क्या है? देखिए, रेवेन्यू साइड में डिस्टिलरी में कोई इश्यूज नहीं है। हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं। बट मार्जिन्स कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 सालों में इथेनॉल का प्राइस को कोई चेंज नहीं किया है, जबकि रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 16.5% बढ़ गया है। इसके चलते डिस्टिलरी की वॉल्यूम्स प्रेशर में ही रहेंगी। आगे आने वाले साल में हमें लगता है कि सरकार को अब रिवीजन करना चाहिए। अदरवाइज जो मैक्सिमम डाइवर्जन इथेनॉल में होता है वो जूस रूट से होता है, और जूस रूट अगले साल एकदम अनवायबल हो जाएगा, तो शायद उतना डाइवर्जन ना मिले फिर। ओके, नहीं तो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट प्रेशर अभी भी है और वो अभी तक रिलीव नहीं हुआ है, तो क्या ये 12.3% की ट्रैजेक्टरी, इससे भी मार्जिन थोड़ा सिंक हो सकते हैं क्या प्रमोद जी? मतलब कहने का मतलब ये है? ये देखिए, मार्च क्वार्टर हमारा बेस्ट क्वार्टर रहता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो वहां हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन का बेनिफिट मिलता है। यदि प्राइसिंग थोड़ी लो भी रहती है तो वो मॉडरेट हो जाती है। बट मेरा जो कहना था वो आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड था। शुगर की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहने की उम्मीद है, तो एट अ कंपनी लेवल हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी में, बट डिस्टिलरी में प्रेशर रहेगा। ओके, अच्छा, जब भी विवेक जी से बात हुई है या आपसे बात हुई है, एक जो आपका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है पीएलए का, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या अपडेट है? और क्योंकि काफ़ी कैपेक्स कर रहे हैं आप वहाँ पर, और किस तरीके के नंबर्स वहाँ से एक्सपेक्ट करें हम आगे जाते हुए? ये पीएलआई जो कैपेक्स हम कर रहे हैं, ये अभी एग्जीक्यूशन एकदम स्ट्रीमलाइन है। हमें लगता है थर्ड क्वार्टर ऑफ FY27 हम लोग अक्टूबर के आसपास इसका कमर्शियल प्रोडक्शन देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ा समय लग सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड को स्टेबलाइजेशन होने में। सो हम लोग कोई बहुत एम्बिशियस रेवेन्यू FY27 में नहीं ले रहे हैं, बट FY28 में हमारा टारगेट पूरी कैपेसिटी अचीव करने का है, विच इज अराउंड 80,000 टन्स। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, और थोड़ा सा मार्केट के लिए लकी रहे आप आए और मार्केट ग्रीन में आ गई, और वापस अगर आप देखें तो निफ्टी करीब करीब 22 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल्स आज का दूसरा बड़ा हीरो ऑफ द डे, क्यों? आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, 5% के आसपास का मूव है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिल रहा है। नतीजे तो हम वाइडली डिस्कस कर चुके हैं, सुबह से लगातार काफ़ी बार हमने बता दिए, लेकिन इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बहुत अच्छे हाईलाइट्स और मैट्रिक्स यहाँ पर निकल कर आती हैं, ये आपके सामने रख देता हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो सबसे पहले आप एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, इसके आंकड़े को देखें, जो कि पिछले साल 1,62,000 रुपये था, और इस तिमाही में आप देखें तो करीब 1,80,000 रुपये। ये आंकड़ा देख के समझ में आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में मेडिकल इंश्योरेंस का कितना बड़ा महत्व है। एक पेशेंट 1,80,000 रुपये प्रति के आसपास की जो है वो रेवेन्यू इस अस्पताल को देता है। अब खास बात यह है कि एक और पैरामीटर होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, जैसे हम देखते हैं कि होटल्स में होता है, सिमिलरली हॉस्पिटल्स में भी वैसे ही आपको देखने को मिलता है। और ये आंकड़ा अगर आप देखें तो थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है। 3.16 डेज है, जो कि 3.29 डेज था, थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन कम दिन रहने के बावजूद जो पेशेंट हैं ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और ऑक्यूपेंसी भी देखें तो मोर और लेस बिल्कुल स्टेबल साइड पर यहाँ पर देखने को मिली है। 68% से घटकर 67% के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। अब दरअसल आप देखें तो मार्केट इस बात को भी बहुत पसंद कर रहा है कि 8,000 करोड़ के आसपास का बड़ा केपेक्स है अपोलो हॉस्पिटल का, इसमें से तकरीबन 5,000 करोड़ इन्हें आगे भी निवेश करने हैं, और इसके चलते आप देखें तो जो कैपेसिटी है बहुत ही ह्यूज आपको देखने को मिलेगी। टोटल बेड्स की जो क्षमता है फिलहाल 9,561 है, जो कि आगे जाके 13,100 के आसपास देखने को मिल सकती है, और इसके ऊपर तकरीबन 5,400 करोड़ खर्च किए जाएंगे, निवेश किए जाएंगे।
अब स्टॉक में 5% की तेजी है, नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले, लेकिन कंफर्ट आ रहा है ब्रोकरेजेस को कंपनी के वैल्यूएशन को देखकर, क्योंकि इसका आप फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से यानी FY27 की ईपीएस के लिहाज से देखें तो सिर्फ 44 टाइम्स पर चल रहा है और सेक्टर लीडर है, इंडस्ट्री लीडर है। इतने अच्छे पैरामीटर्स की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद सिर्फ 44 टाइम्स का पी, तो स्टॉक बड़ा अट्रैक्टिव है और इसी के चलते देखें तो बड़ी तेजी। ओके, शुक्रिया आशीष स्टॉक्स फॉर द डे स्क्रीन पर रखने के लिए, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज इन सारे नंबर्स की एक बार फिर से पैमाइश करने के लिए। और आशीष ने एक टर्म कही, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, बोथ इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड होटल्स। एक जगह रहना मजबूरी होती है और एक जगह आप देखें मन होता है, तो ये होता है अंतर इन दोनों ही जगह में। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं सहज अग्रवाल जी के साथ, कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद हैं। सहज, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सहज, फाइनली बहुत नज़दीक 26,000 के और अर्निंग्स पे आधारित नंबर्स पे रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लुक एट आइशर टुडे 7% ऊपर। अभी आपका व्यू मार्केट्स पे क्या चीज़ कर रहे हैं आप, किन सेक्टर्स पे, किन स्टॉक्स से बुलिश हैं इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, दर्शकों को भी नमस्कार। इनफैक्ट बहुत समय बाद एक स्टेबल और अच्छा सेटअप नजर आ रहा है, जहाँ पे एफआई की भी कैश सेगमेंट बरकरार है। इनफैक्ट उनका जो लॉन्ग रेशियो है डेरिवेटिव्स के अंदर वो भी पिकअप हुआ है और सस्टेन कर रहा है, और ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन काफी बेहतरीन लग रहा है। तो मार्केट का सेटअप अच्छा जरूर लग रहा है। ट्रेडिंग की दृष्टि से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पर यदि जो वीकली व्यू लेते हैं उनके लिए 25,850 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक वो लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करता है, मुझे लगता है मार्केट 26,200 26,300 इस हफ्ते में भी शायद कॉन्कर कर सकता है। तो ब्रॉडली सेटअप फिलहाल के लिए तो बरकरार और पॉजिटिव बायस ही मेंटेन्ड है। स्टॉक्स एंड सेक्टर्स की यदि बात करूं तो वीरेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा सिलेक्टिव ही रहना पसंद करूंगा। मैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर के पीछे नहीं भाग रहा हूं। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल्स कुछ समय पहले हमारा टॉप पिक था, टेक्निकली बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था, आज अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है वो। इसके अलावा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एनर्जी में से रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में से सन फार्मा अच्छा लग रहा है। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स फ्रंटलाइन में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म में दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक IRCTC 630 के आसपास का भाव चल रहा है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। 610 का इसमें स्टॉप लॉस रखी है और ऊपर की तरफ में 660 तक जाने की ये स्टॉक क्षमता रखता है। और दूसरी प्योरली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मुझे अच्छी लग रही है वो है ICICI GI। ये अभी 1900-1920 के आसपास चल रहा है स्टॉक। अगेन ये एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है काफी समय से स्टॉक, और अभी रेंज के लोअर हिस्से में आपको मिल रहा है ये। तो लोअर बैंड का सपोर्ट 1850 रख के इस पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। ऊपर की तरफ में 2000 तक का टारगेट है। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए दोनों ही के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सेटअप भी बेहतरीन लग रहा है। ये फिलहाल के लिए हमारा ध्यान है। ओके, चलिए सहज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी स्टॉक्स आपने मेंशन किए और ट्रेड्स के हिसाब से भी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। मार्केट देखिए, आज का लो देखिए आप, 25,908 का लो था और 25,909 का, और 25,850 का स्टॉप लॉस से पहले से ही घूमा निफ्टी, और होपफुली अगर वो घूम गया है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अब देखते हैं डे हाई वापस क्रॉस होगा या नहीं होगा। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी थोड़ा वीक है। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद शेयर और कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।